हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई एक सच्ची और महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात करेंगे। बात उस समय की है तब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन से अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई को पूरी करके भारत आए थे। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतना ज़्यादा दिमाग कैसे हो सकता है और कोई महापुरुष इतना दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है। जब बाबा साहेब ने कोर्ट के अंदर पहली बार कदम रखा तो वहाँ पर उपस्थित सभी वकीलों ने उन्हें पहचान लिया कि यह वही व्यक्ति है जो माहर जाति का है। उन्हें और उनके समाज में महिलाओं को अपने हक और अधिकारों से सवर्ण जाति के लोगों ने वंचित रखा था। सवर्ण जाति के वकील सोचने लगे कि यह आज सूट बूट कोट पैंट और टाई लगाकर हमारे सामने आ गया है। तब बाबा साहेब बैठने के लिए अपना टेयर ढूंढने लगे जो सभी वकीलों के पास होता है। तब दूसरे वकीलों ने बाबा साहब को चिढ़ाते हुए कहा कि अरे ओ बैरिस्टर, तुम तो लंदन से पढ़कर आए हो और बहुत ही बड़े वकील हो, तुम्हें कचहरी के अंदर बैठने की क्या ज़रूरत है? तुम तो कहीं पर भी अपनी दुकान चला सकते हो। इस पर बाबा साहेब ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक कहा आपने। और बाबा साहेब ने कचहरी के बाहर अपना ठिया जमाया और साफ सफाई करके बैठ गए। तब बाबा साहेब के यहाँ कुछ छोटे मोटे केस आ जाया करते थे जिससे बाबा साहेब के परिवार का धीरे धीरे गुजारा हो जाया करता था और इस तरह से उनकी रोटी रोजी की शुरुआत हुई और कारोबार बढ़ने लगा। उसी दौरान एक सेठ और सेठानी जिनका इकलौता बेटा था उसे अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सजा सुनाई थी। वे सेठ सेठानी ने पूरी मुंबई में कोई भी छोटे से लेकर बड़े से बड़ा वकील नहीं छोड़ा जिसे अपने बेटे की फाइल दिखाई ना हो, और वो जिसको भी फाइल दिखाते वो मना कर देता, आपका बच्चा हमसे नहीं बच पाएगा। उस सेठ ने बहुत अधिक पैसा खर्च कर दिया और वह सेठ वकीलों को ढूंढता हुआ पूरा मुंबई खंगाल दिया और अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास पहुंच गया और बाबा साहेब से हाथ जोड़कर बोला कि बाबा साहेब, आप मेरे बेटे को बचा लीजिए, सिर्फ आप ही हैं जो मेरे बेटे को बचा सकते हो। तब सेठानी भी बाबा साहेब से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि आप हमारे बेटे को बचा लीजिए, आपको हम जितना चाहे उतना पैसा दे देंगे, लेकिन आप हमारे बेटे को बचा लीजिए। तब बाबा साहेब ने उनसे फाइल देने को कहा और बाबा साहेब को खोलकर दिखाया और सेठ सेठानी से कहा कि मैं कुछ करता हूँ, आप बेफिक्र होकर जाइए, आपका बेटा बच जाएगा। ऐसा सुनकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए और बोले कि मुझे आप पर यकीन है कि मेरा बेटा बच जाएगा। जिंदगी और मौत में सिर्फ 10 दिन का फासला था। 10 दिन बाद कोर्ट लगी, अदालत लगी, दोनों पक्षों के वकील आए। तब जज साहब बोले, अंबेडकर, तुम कुछ दलील देना चाहोगे? तब बाबा साहेब बोले कि आप फैसला सुना दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। सेठ यह सुनकर संकोच से सोचने लगा कि इसने तो बोला था कि यह मेरे बेटे को बचाएगा, लेकिन यह तो कोर्ट में अपनी कोई भी दलील भी नहीं दे रहा है। और वह सेठ मन ही मन कहने लगा कि अंबेडकर, आपने यह अच्छा नहीं किया। मैं बड़ी आशा के साथ यह फाइल लेकर तेरे पास आया था। मैंने तेरे चेहरे को देखकर सोचा कि तुम मेरे बच्चे को बचा लोगे। तभी जज साहब ने लड़के को फांसी की सजा सुना दी। लड़के को फांसी की सजा देने के लिए जब उस लड़के को फांसी की सजा देने के लिए ले जा रहे थे और उसके गले में फंदा डाला ही था, तभी बाबा साहब ने कहा कि बस, आपने फांसी की सजा दी, आपने मौत की सजा नहीं दी, इसलिए इसे आप मौत नहीं दे सकते। इस प्रकार से सेठ के लड़के की जान बच गई। देखिए, ऐसे थे बाबा साहेब और कितना तेज था उनका दिमाग उसी समय से।
यदि किसी को फांसी की सजा देनी होती है तो जज साहब सजा मौत लिखते हैं। यह सब देखकर वहां पर उपस्थित सभी वकील बाबा साहेब का लोहा मान गए, जो उन्हें हर समय निम्न जाति का होने के कारण उनका मजाक उड़ाते और उन्हें अपमानित करने की कोशिश करते रहते। बाबा साहेब ने उस सेठ सेठानी के लड़के की जान अपनी तेज तर्रार बुद्धि से बचाकर उसे सेठ को सौंप दिया। तब सेठ ने बाबा साहेब को दिल से धन्यवाद किया। बाबा साहेब ने अपनी जीवन में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, आदिवासी, अछूत और महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष किया और उन्हें कानूनन अधिकार दिलाए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। जय भीम दोस्तों।